हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बैक्टीरियल स्ट्रक्चर पर बेस्ड 20 एमसीक्यूज़ को। तो इससे पहले हमने अपने चैनल पे 2 से 3 वीडियोस जो हैं एमसीक्यू के वो अपलोड कर दिए हैं। ये हम लोग माइक्रोबायोलॉजी का सीरीज़ चला रहे हैं क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जिसमें कि माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। बेसिकली सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर से आते हैं। कभी कभी पूछ लेता है शेप ऑफ द बैक्टीरिया, कोकाई शेप ऑफ द बैक्टीरिया। तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर से पूछे जाते हैं। ये किसी भी पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेकर हमने ये सीरीज़ नहीं शुरू किया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी एग्ज़ाम्स हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जिसमें क्वेश्चंस आते रहते हैं। अगर आपके सिलेबस में बायोलॉजी है या साइंस है तो साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस जो होते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं। हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी से पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं हु इज़ द फाउंडर ऑफ पेंसिलिन, हु इज़ द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इस टाइप से क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी से आते हैं। और कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो माइक्रोस्कोप से रिलेटेड भी आ जाते हैं, मैग्नीफिकेशन के से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो उसके भी रिलेटेड हमने 20 क्वेश्चन जो हैं वो अपलोड कर दिए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं बैक्टीरियल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये केवल जो हम सीरीज़ चला रहे हैं इसमें केवल हम एमसीक्यू ही नहीं बताते हैं, बल्कि थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बताते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन शुरू करने से पहले, जिससे कि आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाए आप किस चीज़ पर क्वेश्चन अपना करने जा रहे हो। बैक्टीरियल स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं और उसके बाद उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बैक्टीरिया स्ट्रक्चर जो है, सेल जो है वो कैसे हुआ, डिफ़ाइन हुआ, बैक्टीरिया कहाँ से डिफ़ाइन हुआ, क्या बैकग्राउंड रहा है। तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ। आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हो बायोलॉजी, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, छोटे पर से सब लोग पढ़ते आते हैं। तो एक छोटा सा टर्म जो आप लोग जो बेसिक होता है बायोलॉजी का वो होता है, जहाँ से शुरुआत होती है वो होती है किंगडम क्लासिफिकेशन से ही जो है वो शुरुआत होती है। तो आपने बहुत सारे किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन भी था, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और 6 किंगडम्स क्लासिफिकेशन भी आए हैं। तो जो सबसे ज़्यादा नोन में रहा है किंगडम क्लासिफिकेशन वो रहा है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया था वो W.H. व्हिटेकर ने किया था इंट्रोड्यूस। इन्होंने बताया था, इन्होंने किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या बताया था, इन्होंने 5 क्लासिफिकेशन किए थे, किंगडम क्लासिफिकेशन किए थे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत सारे जीव जंतु हैं जो इन्वॉल्व हैं। कुछ पक्षी हैं, कुछ स्नेक्स हैं, और हम जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, जानवर्स हैं, बड़े जानवर हैं, छोटे जानवर हैं। कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनको हम अपने नग्न आँखों से नहीं देख सकते, कुछ ऐसे हैं जिनको हम देख सकते हैं। तो उसी के आधार पर, उनकी विशेषताओं के आधार पर इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। तो जो इन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया था वो किंगडम मोनेरा बनाया था सबसे पहले। उसके बाद फिर प्रोटिस्टा बनाया था। उसके बाद फिर इन्होंने बनाया है फंगी, क्लासिफिकेशन किया था फंगी में। देन फिर इसका क्लासिफिकेशन किया है एनिमल्स में और फिर प्लांट्स में। तो ये 5 तरीके के हुए हैं जो क्लासिफिकेशन हुआ है। आपको ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन नोन है। इससे पहले भी एक किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ था जो कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के नाम से जाना जाता था। तो इसमें क्या होता था, सिंपली क्या किस में डिवाइड कर रखा था, एक प्रोकैरियोट में डिवाइड कर रखा था, एक यूकैरियोट में डिवाइड कर रखा था। तो प्रोकैरियोट्स में जो था वो बैक्टीरिया वगैरह आते थे और यूकैरियोट्स में हम एनिमल्स वगैरह आते थे। तो ये जो था, ये जो क्लासिफिकेशन था, ये बहुत ज़्यादा जब आगे जैसे जैसे आगे सब लोग बढ़ते गए, लोगों को नॉलेज होता गया, तो बहुत सारे ऐसे नए नए जीव निकल के आए जिनको केवल इन दोनों में डिवाइड करना सही नहीं था। बहुत सारे जीवों में और भी अलग अलग तरीके की विशेषताएं थी। जैसे कि अगर यूकैरियोट की अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम मान लेते हैं, हम खुद को ह्यूमन बीइंग और प्लांट को ले लें, तो ह्यूमन बीइंग का जो भी विशेषताएं हैं, जो भी कल्चर है, जो जिस तरीके से रहते हैं, जिस तरीके से सांस लेते हैं, जो भी रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया है वो सब अलग है, और प्लांट की रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया अलग है। तो यहाँ पे ये चीज़ लैक करने लगा। तो उसके बाद फिर 3 किंगडम भी आया। 3 किंगडम में क्या हुआ कि प्रोकैरियोट, यूकैरियोट और फंगी अलग बन गए। तो इस तरीके से बहुत सारे किंगडम क्लासिफिकेशन आए, जिसमें से सबसे ज़्यादा नोन जो रहा है वो व्हिटेकर का रहा। तो जो बैक्टीरिया जो आते हैं वो मोनेरा किंगडम क्लासिफिकेशन में आते हैं।
मोनेरा में आते हैं। तो अब मैं अगर आपको बताऊं तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स नहीं होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से होता है। इसमें फ्लैजिला होता है, सेल वॉल होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, कैप्सूल होते हैं, पाइलस होते हैं, और साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियाइड होता है, राइबोसोम होते हैं, फ्लैजिला होते हैं, प्लाज्मिड्स होते हैं। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर जो होता है इस तरीके से बना होता है। सेल वॉल में भी, सेल वॉल के बेसिस पे भी बैक्टीरिया को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो उसके बारे में आपको बताएंगे थोड़ा बहुत। अब हम बताएं कि ये तो हो गया स्ट्रक्चर सिंगल बैक्टीरिया का। इस तरीके से बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं वो नोन है, और उनका सबका स्ट्रक्चर जो होता है वो शेप जो होता है वो अलग अलग होता है। कुछ जो होते हैं तो उनको भी डिवाइड किया गया अलग अलग उसमें। तो कोकई ग्रुप हो गया, एक होता है ग्रुप बेसिली ग्रुप हो गया, एक बडिंग ग्रुप हो गया, एक और भी होते हैं जो अदर में आते हैं। तो कोकई ग्रुप में क्या होता है कि जैसे सिंगल सर्कल टाइप में होता है, सिंगल हो गया तो उनको कोकस बोलते हैं, डबल में हो गया डिप्लोकोकाई बोलते हैं, स्टेफाइलोकोकाई जो बंच में होते हैं, अंगूर की तरह जो गुच्छे में लगे होते हैं उनको स्टेफाइलोकोकाई। 4 ग्रुपों का समूह जो होता है वो टेट्राइड कहलाता है। और जो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है वो सर्सिना कहलाता है। फिर बेसिली में रॉड शेप जो स्ट्रक्चर होता है वो बेसिली में आते हैं। बडिंग जो बड फॉर्मेशन करते हैं उनको बडिंग में उनको रखा गया है। इसमें हाइफा होता है, स्टाल्क होता है, और कुछ होते हैं जो कि कॉमा के आकार के होते हैं, जैसे कि उनको किस में बोला गया, विब्रियो बोला गया उनको। तो इस तरीके से होता है। फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, और फिलामेंटस भी होते हैं और सर्कुलर भी होते हैं, तो वो आते हैं स्पैरोचेट्स में। तो इस तरीके से बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर वगैरह डिफाइन किया गया है, इस तरीके से बताया गया है। तो आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं हम सबसे पहले। तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट कॉन्स्टिट्यूट द बैक्टीरियल सेल वॉल। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है काइटिन, ऑप्शन नंबर ए है काइटिन, ऑप्शन नंबर बी है पेप्टाइडोग्लाइकन, ऑप्शन नंबर सी है सेलुलोज, एंड ऑप्शन डी है एमाइलोपेक्टिन। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है वो किस कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। तो जो राइट आंसर हमारा होगा वो सेलुलोज की होती है। जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है, कोकई फॉर्म दैट डिवाइड इन 3 planes and remain attached in cube like groups of 8। यहाँ पे ऑप्शन जो दिए हुए हैं, ए दिया हुआ है शार्सिने, बी दिया है स्टेफाइलोकोकई, एंड सी दिया है टेट्रार्ड्स, एंड फोर्थ दिया है स्टेप्टोकोकई। तो क्या है कि इसमें पूछा गया है कि कोकई फॉर्म दैट डिवाइड, क्या होता है कि कोकई फॉर्म में ये चारों ही आते हैं, जो कि 3 प्लेन्स होते हैं उसमें, और क्यूब लाइक ग्रुप होता है, 8 का क्यूब लाइक ग्रुप होता है। तो जो राइट आंसर होगा, टेट्रार्ड में क्या होते हैं, 4 होते हैं, और स्टेफाइलोकोकाई में इसी तरीके से होते हैं अलग अलग, और स्ट्रेप्टोकोकाई में। सार्सिने में जो होता है वो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है सार्सिने का, इसलिए राइट आंसर जो हमारा है वो सार्सिने आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो पूछ रहा है, सेल वॉल ऑफ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि सेल वॉल के बेसिस पे बैक्टीरिया को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, ग्राम निगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम निगेटिव जो बैक्टीरिया होती है उसकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है एज़ कम्पेयर टू ग्राम पॉजिटिव। और ग्राम निगेटिव जो बैक्टीरिया होती है उसमें जो टिकोइक एसिड होता है वो अब्सेंट होता है, और ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट होता है। लिपिड जो होता है वो प्रेजेंट होता है ग्राम पॉजिटिव में। और तो इस तरीके से ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव 2 बैक्टीरिया बनाए गए, तो क्लासिफाइड किए गए। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है थिक। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है। लिपिड जो होता है वो प्रेजेंट होता है, तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में नहीं होता है। और फिर ऑप्शन नंबर सी दिया है टिकोइक एसिड आर अब्सेंट। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये राइट आंसर है। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है उसमें या तो टिकोइक एसिड जो होता है वो नहीं होता है, या तो होता भी है तो बहुत कम अमाउंट में होता है। और तो राइट आंसर जो हमारा हुआ वो टिकोइक एसिड हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया आर नोन एज। जो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं उनको क्या बोलते हैं। तो अभी हमने आगे सबसे पहले मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था कि कोकई किस तरीके को होते हैं, और रॉड शेप जो होता है वो किस तरीके से होते हैं, कॉमा के आकार के जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं। तो जो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं वो बेसिली में आते हैं, बेसिली जो बेसिलस टाइप ग्रुप में आते हैं, उन्हें रॉड शेप बैक्टीरिया बोलते हैं। रॉड शेप इस तरीके लाइक स्ट्रक्चर होता है रॉड शेप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि थिकनेस ऑफ सेल वॉल रेंज। अब जो थिकनेस होती है सेल वॉल की वो कितनी होती है, कितने रेंज में होती है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 9 to 10 नैनोमीटर। ऑप्शन नंबर ए है 9 to 10 नैनोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 12 to
13 नैनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 10 to 25 नैनोमीटर, एंड डी है 30 to 40 नैनोमीटर। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अगर पूछा थिकनेस ऑफ सेल वॉल ग्राम निगेटिव पूछा जाएगा तो अलग रेंज होगा, ग्राम पॉजिटिव पूछा जाएगा तो अलग रेंज। और ये क्या पूछा गया है, ये थिकनेस पूछा, यहाँ पे कुछ ये नहीं स्पेशली नहीं पूछा गया है ग्राम निगेटिव का या ग्राम पॉजिटिव का। तो जो थिकनेस ऑफ सेल वॉल रेंज है वो कितनी होती है, टोटल 10 to 25 नैनोमीटर तक की होती है थिकनेस ऑफ सेल वॉल रेंज। फिर तो जो राइट आंसर जो है हमारा वो क्या है 10 to 25। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दोज दैट डिवाइड इन मल्टीपल प्लेन्स एंड ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर क्लस्टर और बोर्ड सीट आर। अब यहाँ पे पूछा है कि जो ग्रेप लाइक क्लस्टर जो बनाते हैं, झुंड जो होता है इस तरीके का ग्रेप लाइक होता है, वो किस कैटेगरी में आते हैं, किस क्या बोलते हैं उनको। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ए सार्सिने, बी स्टेफाइलोकोकाई, सी टेट्रार्ड्स एंड डी स्ट्रेप्टोकोकाई। तो जो सार्सिने में हमने आपको बताया कि क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, टेट्रार्ड में 4 होते हैं, स्टेफाइलोकोकाई जो होता है ये होता है ब्रांच में होता है, ग्रुप में होता है, अंगूर लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। तो जो राइट आंसर है हमारा वो है स्टेफाइलोकोकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप ऑफ स्पाइरल्स और हेलिकल एंड फ्लेक्सिबल। अब स्पाइरल का जो ग्रुप होता है वो हेलिकल और फ्लेक्सिबल होता है, वो किस में आते हैं, उसको क्या बोलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया है स्पाइरोचेट, स्पाइरेला एंड विब्रियो एंड नन ऑफ द अबव। तो जो राइट आंसर है हमारा स्पाइरोचेट। स्पाइरोचेट जो होता है वो ग्रुप ऑफ स्पाइरल्स होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार शेप्ड सेल्स आर फाउंड इन द जीनस। जो स्टार शेप्ड सेल्स होते हैं वो किस जीनस में पाए जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया है हालो, एरुकुला, स्टेला, राइजोबियम एंड कॉर्नी बैक्टीरियम। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो है हमारा स्टेला। स्टेला जो होता है वो क्या होता है, वो स्टार शेप्ड सेल जो होते हैं वो फाउंड होते हैं उसके जीनस में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पॉजिटिव सेल्स हैव। अब ग्राम पॉजिटिव सेल्स जो हैं उनके पास क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या उनकी खासियत होती है जिसके वो डिफर होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है थिक होमोजीनस सेल वॉल, लार्ज अमाउंट ऑफ टिकोइक एसिड, नो आउटर मेम्ब्रेन और ऑल ऑफ द अबव। तो जो आपको ग्राम पॉजिटिव की अगर हम क्वालिटी बताएं, जो विशेषताएं जो होती हैं वो क्या होती हैं कि ये थिक होता है, सेल वॉल जो होती है वो थिक होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ टिकोइक एसिड इसमें पाया जाता है और इसकी आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो कुल मिलाकर ये तीनों ही चीज़ें जो होती हैं वो ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल में होती है। तो जो राइट आंसर है हमारा वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है कि द कैरेक्टरिस्टिक शेप ऑफ द बैक्टीरिया इज मेंटेन्ड बिकॉज ऑफ। जो कैरेक्टरिस्टिक शेप होता है बैक्टीरिया का वो मेंटेन्ड होता है किस वजह से। तो कैप्सूल की वजह से होता है, या सेल वॉल की वजह से होता है, या सेल मेम्ब्रेन की वजह से, या फिर स्लिम लेयर की वजह से। तो जो इस कैरेक्टरिस्टिक जो शेप ऑफ इस बैक्टीरिया होता है, जिस तरीके से हम जानते हैं बैक्टीरिया के शेप को जानते हैं, तो वो सेल वॉल के बेसिस पे जानते हैं। तो राइट आंसर है हमारा सेल वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, लिपिड कंटेंट प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल वॉल इज। जो लिपिड कंटेंट जो होता है वो प्रेजेंट होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल वॉल में, तो वो कितना परसेंट होता है, 1 to 10% होता है, या 1 to 5% होता है, या फिर 2 to 8% होता है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर जो है हमारा वो बी है, 1 to 5% तक की जो होता है लिपिड कंटेंट प्रेजेंट होता है। अब पूछा है सेल वॉल इज, सेल वॉल क्या है, थिक किस तरीके से होता है। ग्राम पॉजिटिव में थिक होता है और ग्राम नेगेटिव के कंपेयर में थिक इन ग्राम नेगेटिव देन ग्राम पॉजिटिव इक्वल होता है बोथ में, या ग्राम नेगेटिव जो होती है सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो ऐसा तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि दोनों ही में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, इक्वल भी नहीं होता है दोनों में। और जो बी है ऑप्शन, अब यहाँ पे ए और बी में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो थिक होती है एज़ कम्पेयर टू ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। हमारा राइट आंसर जो रहेगा वो ए रहेगा, थिक इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड देन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, टिकोइक एसिड इज। टिकोइक एसिड की क्या विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है, ए है फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, प्रोवाइड रिसेप्टर ऑफ फेज फॉर फेज, सी है मेक अप आउटर वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, डी है इन्फ्लुएंस द परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। तो जो राइट आंसर हमारा होगा वो होगा ए, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो टिकोइक एसिड होता है वो प्रेजेंट होता है उसकी सेल वॉल में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है द फॉलोइंग
ऑर्गेनिज्म लैक डेफिनिट सेल वॉल। अब जैसे बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया में कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सेल वॉल लैक करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? माइकोप्लाज्मा बोलते हैं, या एल फॉर्म बोलते हैं, या बोथ बोलते हैं, ए एंड बी, या बैक्टीरिया तो बोलते नहीं है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि लैक करते हैं सेल वॉल को, तो उनको माइकोप्लाज्मा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है कि पेप्टाइडोग्लाइकन इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ। जो पेप्टाइडोग्लाइकन होता है वो किसकी सेल वॉल में प्रेजेंट होता है? प्रोकैरियोट्स ओनली, या फिर यूकैरियोट्स में, या फिर दोनों में, या फिर किसी में नहीं? तो प्रोकैरियोट्स में केवल जो होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर जो होती है वो प्रेजेंट होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन इज कम्पोज्ड ऑफ व्हाट। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है आउटर मेम्ब्रेन की वो किस चीज़ से की बनी होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन है टिकोइक एसिड, लिपोपॉलीसेकेराइड, पेरिप्लाज्म, या ग्लिसरॉल पॉलीमर की। तो जो आउटर मोस्ट जो लेयर होती है आउटर मेम्ब्रेन की वो कंपोज होती है लिपोपॉलीसेकेराइड से। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है कि एक्सो एंजाइम आर प्रेजेंट इन द पेरिप्लाज्मिक स्पेस ऑफ। जो एक्सो एंजाइम जो होता है पाया जाता है वो पेरिप्लाज्मिक स्पेस में पाया जाता है। किसकी पेरिप्लाज्मिक स्पेस में? प्रोकैरियोट्स में केवल, या यूकैरियोट में, या फिर दोनों में, या फिर किसी में नहीं? तो जो राइट आंसर है हमारा वो प्रोकैरियोट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है कि द कोवैलेंट कनेक्शन दैट connects the cell wall of gram-positive bacteria that contain two modified sugars and N-acetylmuramic acid NAM and N-acetylglucosamine NAG is called। जो कनेक्शन होता है कोवेलेंट कनेक्शन होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में टू मॉडिफाइड शुगर के बीच में नैग एंड नैम के बीच में जो बॉन्ड का कनेक्शन होता है, किस बॉन्ड के कनेक्शन से वो बना होता है? तो यहाँ पे होता है ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड है ऑप्शन नंबर बी 1,4 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड, ऑप्शन नंबर सी 1,3 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड, एंड ऑप्शन नंबर डी है 1,6 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड जो होता है वो कौन सा होता है? 1,4 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड होता है। तो हमारा राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी 1,4 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड से बना होता है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, लिपोपॉलीसेकेराइड इज अ की एलिमेंट ऑफ सेल वॉल आउटर मेम्ब्रेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। किसकी सेल वॉल का आउटर मेम्ब्रेन में की एलिमेंट होता है लिपोपॉलीसेकेराइड? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, सी है फंगी, और डी है नन। तो जो राइट आंसर है हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का की कंपोनेंट होता है लिपोपॉलीसेकेराइड। देन लास्ट क्वेश्चन है हमारा 20 क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है द अरेंजमेंट इन विच फ्लैजिला आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल अराउंड द बैक्टीरियल सेल इज नोन एज। अब यहाँ पे फ्लैजिला का अरेंजमेंट पूछा गया है। अब जैसे कि मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, तो फ्लैजिला जो होता है वो पीछे की पूंछ होती है, तो इस टाइप होता है। तो इसमें जो होता है इसमें कई तरीके से होता है, किसी में पीछे केवल सिंगल होता है, किसी में आगे और पीछे दोनों तरफ होता है, किसी में क्या होता है कि झुंड टाइप में होता है, और किसी में क्या होता है कि चारों तरफ होती है। फ्लैजिला जो होती है चारों तरफ होती है। तो जो होता है केवल सिंगल जिसमें होता है उसको बोलते हैं मोनोट्राइकस, जिसमें आगे पीछे दोनों होता है उसको बोलते हैं एम्फीट्राइकस, और जिसमें पीछे झुंड में होता है उसको बोलते हैं लोफोट्राइकस, और जिसमें चारों तरफ होता है उसको बोलते हैं पेरिट्राइकस। तो जो हमारा राइट आंसर है वो पेरिट्राइकस कहलाएगा। तो इसी के साथ हमारा जो MCQ था माइक्रोबायोलॉजी के बैक्टीरियल स्ट्रक्चर पे बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो यहीं पे एंड होते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।